बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 9th फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक फिजिकल क्वांटिटीज़, जिसमें हम स्केलर्स एंड वेक्टर्स को देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, फिजिकल क्वांटिटीज़ हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ी थी। क्या होती हैं? ऑल द मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटीज़, यानी वो तमाम मिकदारें, वो तमाम क्वांटिटीज़ जिनको हम मैयर कर सकते हैं, जिनकी हम पैमाइश कर सकते हैं, जिनको हम माप सकते हैं, जिनकी हम कैलकुलेशंस निकाल सकते हैं, रिजल्ट्स निकाल सकते हैं, वो तमाम कहलाती हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। जैसे हम मैस को मैयर कर सकते हैं, लेंथ को मैयर कर सकते हैं, टाइम की मेजरमेंट ले सकते हैं, टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, करंट को मेजर कर सकते हैं। ये सारी के सारी हमारे पास क्या हैं? ये फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को हम जो है वो स्केलर्स एंड वेक्टर्स में डिवाइड करते हैं। स्केलर्स एंड वेक्टर्स, अब देखें, इनको हम वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं, जिसमें हम पहले स्केलर्स को देख लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, स्केलर्स ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनकी एक्सप्लेनेशन के लिए, जिनकी एलेबोरेशन के लिए, जिनको डिस्क्राइब करने के लिए, जिनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें सिर्फ़ और सिर्फ इसकी मैग्नीट्यूड चाहिए होती है। दो चीज़ें तो दोनों में कॉमन होगी, मैग्नीट्यूड हमारे पास कॉमन होगी और इसी तरह जो यूनिट है वो दोनों में कॉमन होगा, क्योंकि यूनिट तो इन दोनों में होता है और कोई जो मैग्नीट्यूड है वो भी दोनों में होती है। स्केलर में हमारे पास क्या चीज़ चाहिए है? मैग्नीट्यूड, और इसके साथ हमें यूनिट चाहिए होता है। ठीक है, तो स्केलर्स को एक्सप्लेन करने के लिए हमें सिंपली मैग्नीट्यूड और उसका मैग्नीट्यूड, उसके यूनिट का पता होना चाहिए। उसको हम एलेबोरेट कर सकते हैं, उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। जस्ट लाइक अगर एग्जांपल लें, तो अगर हम मैस को मेजर करते हैं, तो कभी हमने मैस को मेजर करते वक्त उसको किसी सीमत में रखा है? किसी डायरेक्शन में नहीं रखा। हम सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड लेते हैं, उसकी अददी कीमत लेते हैं। यानी आपने कोई मैस मेजर किया तो हम क्या देते हैं? ये 5 kg मैस है। ठीक है, आपने चीनी को मेजर किया, आपने किसी और चीज़ को मेजर किया, तो आप उसमें क्या करते हैं? मेजरमेंट लेते वक्त जो वज़न का, वेट का बाट रखते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप मेजरमेंट लेते हैं। तो आप देखते हैं, आप उसको किसी सिमत में नहीं रखते। सिंपली आप 5 kg फ़र्ज़ करें, आपने मेजरमेंट लिया 5 kg, तो देखें 5 kg, इसमें ये आपका जो है वो यूनिट है। ये आपका क्या है? ये यूनिट है। और ये क्या है? मैग्नीट्यूड है। ये क्या है आपके पास? मैग्नीट्यूड, यानी उसकी जो अददी कीमत है, यानी कितना उसकी न्यूमेरिक वैल्यू है। ठीक है, इसमें एक दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, मैग्नीट्यूड और यूनिट। जैसे मैंने एग्जांपल दी, अगर आप किसी शॉप पे जाते हैं तो आपने कभी नहीं देखा, कभी नहीं कहा होगा शॉप पे जाते हुए कि हमें चीनी दे दें, इस सिमत में दे दें, चीनी दे दें हमें इस सिमत में दे दें, मशरक़ में दे दें, मगरब में, बल्कि आप सिंपल जाके उनको कहते हैं हमें 5 kg चीनी दें। आप उसकी न्यूमेरिक वैल्यू, मैग्नीट्यूड बताते हैं और आपका काम हो जाता है। तो उसकी एग्जांपल्स में जो आ जाता है हमारे पास मैस है। स्केलर्स बेसिकली इसमें आ जाता है। एग्जांपल्स के तौर पर अगर हम बात करें तो एग्जांपल्स में आ जाता है आपके पास, देखिए, मैस को मेजर करते वक्त हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट चाहिए होता है। लेंथ को देख लें, लेंथ अगर आप इसकी मेजरमेंट लें, इधर से लें या इधर से लें, जिस तरफ से भी लें, इसमें सिमत की ज़रूरत नहीं है, तो दोनों तरफ से लेंथ की वैल्यू तो सेम आएगी। तो लेंथ भी क्या है? स्केलर है। इसी तरह टाइम की देख लें, टाइम को मेजर करते वक्त कभी आपने किसी से पूछा है कि मशरक़ की तरफ टाइम कितना हो गया, मगरब की तरफ कितना हो गया, जनूब की तरफ कितना हो गया? नहीं। आप सिंपली उसकी जब टाइम पूछना होता तो आप उसकी न्यूमेरिक वैल्यू पूछते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड पूछते हैं, यानी 5 बज के इतने मिनट्स हो गए हैं, तो उसका मतलब है आप उसको मिनट्स भी बता रहे हैं, यानी कि यूनिट बता रहे हैं, और उसकी मैग्नीट्यूड बता रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए सिंप्लीफिकेशन के लिए हम देखते हैं कि सिंपल दो चीज़ें चाहिए, मैग्नीट्यूड और यूनिट। जबकि वेक्टर्स की एक्सप्लेनेशन में आए तो इसमें मैग्नीट्यूड, उसका यूनिट, इसके साथ एक चीज़ और ऐड हो जाती है, यानी कि वेक्टर्स को एक्सप्लेन करने के लिए, वेक्टर्स को जो डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड, यूनिट के साथ एक और चीज़ रिक्वायर्ड होती है, और वो होती है डायरेक्शन। वो क्या होती है? डायरेक्शन, यानी सिमत। यानी अगर हम उसमें सिमत का फैक्टर, डायरेक्शन का फैक्टर इंक्लूड ना करें तो वो वेक्टर नहीं बल्कि स्केलर होगा। तो इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल्स में आपके पास आ जाते हैं जी, एग्जांपल्स में आपके पास आ जाती है, देखें, डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक वेक्टर है। वो कैसे, मैं अभी बताता हूँ। डिस्प्लेसमेंट को देख लें। इसी तरह आप फोर्स को देखें, ये भी एक वेक्टर है। इसी तरह वेलोसिटी भी एक क्या है? वेक्टर है। एक्सेलरेशन भी क्या है? एक वेक्टर है। इन तमाम चीज़ों को, जो वेक्टर्स हैं, एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नीट्यूड और यूनिट काफ़ी नहीं होता,
बल्कि उसके अंदर डायरेक्शन का फैक्टर भी इंक्लूड होता है। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, ये दोनों एग्जांपल्स देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट कैसे है और फोर्स कैसे है। डिस्प्लेसमेंट हमें पता है डियर स्टूडेंट्स के दो पॉइंट्स के दरमियान जो होता है ना, ये फ़र्ज़ करें एक ये पॉइंट है और ये एक पॉइंट बी है। अब ए से बी तक मूव करने के लिए हमारे पास नंबर ऑफ़ पाथ हैं, बहुत सारे वेज़ हैं। हम ए से बी तक यूँ भी जा सकते हैं, हम ए से बी तक इस पाथ के थ्रू भी जा सकते हैं, हम इस पाथ के थ्रू भी जा सकते हैं, हम यूँ भी जा सकते हैं। लेकिन अब इसमें एक ऐसा पाथ भी है जो कि शॉर्टेस्ट पाथ है, उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यानी यहाँ से यहाँ जाने के लिए जो कम से कम डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट है। और उस डिस्प्लेसमेंट को बताने के लिए हमें ये भी बताना है कि हमने कौन सा रास्ता चूज़ किया है, किस सिमत में हम मूव किए हैं, कौन सी डायरेक्शन में मूव किए हैं। ना सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना ज़रूरी है, हमें ये भी बताना चाहिए, हमें बताना पड़ेगा अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं कि हमने यहाँ से मूव करना शुरू किया है और इस सिमत में गए हैं, तो ये आप डायरेक्शन भी बता रहे हैं और मैग्नीट्यूड भी बता रहे हैं। फ़र्ज़ करें आप 4 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर करके गए हैं, तो आपने ये बताया कि 4 इसकी न्यूमेरिक वैल्यू है और इस सिमत में गए हैं, यानी कि आपने डायरेक्शन भी बताई है। ये देखिए मैग्नीट्यूड, ये यूनिट और ये एरो बता रहा है इसकी डायरेक्शन। तो फिर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या हुआ, एक वेक्टर हुआ जिसमें हमें जो डायरेक्शन भी बतानी ज़रूरी है। आपकी बुक में जो एक्सप्लेनेशन दी गई है वो दी गई है कि एक्सप्लेन डैट हाउ फोर्स इज़ अ वेक्टर, कि फोर्स जो है ये वेक्टर कैसे है, इसको एक्सप्लेन करना है। तो एक्सप्लेन करने के लिए यानी फोर्स में कितनी चीज़ें होंगी, अगर ये वेक्टर है तो दो चीज़ें होंगी, उसमें मैग्नीट्यूड भी होगी और उसके साथ डायरेक्शन भी होगी। ठीक है, तो उसमें देख लेते हैं कि लेट्स सपोज आपके पास एक टेबल है, ये एक टेबल है। ठीक है, इस टेबल पे लेट्स सपोज के दो पर्सन्स हैं, एक यहाँ पे खड़ा पर्सन, एक यहाँ पे खड़ा पर्सन। ठीक है, तो ये दोनों क्या करते हैं, इसको अपनी तरफ 5 न्यूटन की फोर्स से खींच रहे हैं, यानी फोर्स लगा रहे हैं दोनों। इधर ये 5 न्यूटन की फोर्स से अपनी तरफ खींच रहा है, ये इसको अपनी तरफ। तो देखें एक चीज़, ये फ़र्ज़ करें इसको ही देख लें, 5 न्यूटन की इधर फोर्स है 5 न्यूटन की, तो ये तो मूव नहीं करेगा। इसका मतलब है इसमें डायरेक्शन का फैक्टर है। वो कैसे कि अगर हम इस पर्सन को, यही पर्सन अब अगर इधर आ जाए और दोनों पर्सन मिल के, ठीक है, इसको अपनी तरफ दोनों खींचें, तो अब तो ये टेबल इस तरफ मूव कर जाएगा। और अगर ये स्टेट ऑफ जो हमारी डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, अगर वो इस तरफ दोनों पुश करें तो अब ये टेबल इस तरफ मूव कर जाएगा। अगर यही दोनों पर्सन्स जो 5 न्यूटन की फोर्स लगा, अगर वो इधर आ जाएं और अब इधर आके अगर दोनों फोर्स इस तरफ लगाएं 5 न्यूटन की दोनों पर्सन, तो देखें अब ये बॉडी इस सिमत में मूव करेगा, इस सिमत में नहीं बल्कि इधर मूव करेगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में वो फोर्स लगाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है ये इनफ नहीं है स्टेट ऑफ मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए। ये टेबल किस डायरेक्शन में मूव करेगा, ये कौन सी चीज़ डिसाइड कर रही है, ये एक फोर्स की मैग्नीट्यूड डिसाइड कर रही है। और साथ में ये भी बताना ज़रूरी है कि किस सिमत में आपने फोर्स लगाई है। जैसे ही आप स्टेट ऑफ मोशन यानी स्टेट ऑफ एक्सर्टिंग फोर्स, जिस सिमत में आप फोर्स लगा रहे हैं उस सिमत में बॉडी मूव कर रही है, तो इसका मतलब है डायरेक्शन ऑफ द फोर्स जो आप लगा रहे हैं वो चेंज करने से, डायरेक्शन चेंज करने से बॉडी की जो स्टेट ऑफ मोशन है वो भी चेंज हो रही है। तो इसका मतलब है इसमें फोर्स में दो चीज़ें हैं, फोर्स में इसका एक मैग्नीट्यूड है और उसके साथ उसकी डायरेक्शन है, दैट इज़ वाई फोर्स इज़ अ वेक्टर। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट द स्केलर्स एंड वेक्टर्स। होप्स हो कि ये आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। लेकिन अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आएँ कमेंट बॉक्स में और क्वेश्चंस पूछें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।